और यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इस समय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, तो उसका ये रिलेटेड पार्ट 3 है। पार्ट 2 और 1 हम लोग ने पहले ही कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आज भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आईएएस से रिलेटेड, और संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनकी भी संभावना है, तो उनसे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप स्किप करते हैं तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग ने बात कर ली थी पिछली वीडियो में कि अजैविक घटक क्या हैं। अजैविक घटक में हम लोग ने भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक में आते हैं। भौतिक संघटक के अंदर सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जीवमंडल को शामिल किया जाता है। तो भौतिक संघटक वे होते हैं इसमें स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है, वो हमारा भौतिक संघटक कहलाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें क्रमशः मृदा, वायु और जल संघटक कहे जाते हैं। जैसे कि हम लोग ने बात कर ली स्थलमंडल में, तो स्थल मृदा तो आएगी ही आएगी, वायुमंडल में वायु तो आएगा, और जलमंडल में जल आएगा। तो उस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा वायु मृदा जल संघटक भी कहा जाता है। आगे भौतिक पर्यावरण प्रकाश, जल, मृदा जैसे कारक से बना होता है। तो जल, प्रकाश और मृदा जैसे कारकों से बना होता है। आगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश हो गया, मृदा हो गया, ताप हो गया टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल हो गया, वाटर जलमंडल हो गया, हमारा वायुमंडल हो गया। तो यह हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये अजैविक कारक जीवन की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जैसे भौतिक कारक के अंदर हम लोग अजैविक कारक के जीवन की सफलता का निर्धारण, उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर की क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आगे जीवन के विकास तथा प्रजनन पर अजैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। समस्त भौतिक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक सूर्य है। सूर्य सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन्हीं से आगे की क्रिया संपन्न होगी। तो प्रकाश तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तथा पौधों के माध्यम से ही अन्य जैविक घटना अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अन्य जैविक घटक अपना भोजन इन्हीं से प्राप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कार्बनिक कारक। कार्बनिक कारक के अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जीवांश आदि सम्मिलित होते हैं। ये पोषक तत्व यह तत्व पौधे तथा मृत जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अर्थात उपभोक्ता जो भी भोजन अथवा कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अकार्बनिक घटक। इसके अंतर्गत जल, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा आदि लवण निहित होते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस भी शामिल हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है घास। घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डा
टिड्डा को चिड़िया खाएंगी, चिड़िया को गिलहरी खाएगी, गिलहरी को गिद्ध खाएगा। तो यहाँ पे ये प्राथमिक, द्वितीयक, ये तृतीयक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके ये साइकिल चलती रहती है। अब जैसे चूहा, चूहा का कौन, बिल्ली खाएगी, बिल्ली को सांप खाएगी, सांप को कौन खा सकता है यहाँ पे, शेर भी खा सकता है यहाँ पे। घास को हिरण खाएगी, हिरण को शेर खाएगा, शेर को बाज खाएगा। फिर यहाँ पे देखिए घास गेंडा खाएगा, गेंडे को बाज खाएगा। फिर घास यहाँ पेड़ को जिराफ खाएगा और जिराफ को यहाँ पे शेर खाएगा। तो यहाँ पे किस हिसाब से हो गया, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए फिर ये घास फिर हिरण खाएगी और फिर यहाँ पे शेर। तो इस हिसाब से ये हो गया उत्पादक, इस हिसाब से यहाँ पे हो गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रविष्ट होने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिसे सूर्य ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं, जो भोजन के रूप में पौधों को ऊतकों में संचित हो जाती है। कुल मिला के ये बात कहनी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधों के ऊतकों में संचित ये भोजन होता है। आगे हम बात करते हैं। जब प्राथमिक उपभोक्ता इन पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो पौधों में संचित ऊर्जा का गमन प्राथमिक उपभोक्ताओं में हो जाता है। फिर आगे प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग श्वसन क्रिया द्वारा नष्ट हो जाता है और उनकी वृद्धि का विकास कम हो जाता है। बात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं उसकी कुछ ऊष्मा, कुल ऊर्जा, जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग पिछली स्लाइड में हम लोग को जाना पड़ेगा ये चीज़ समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, इसने जो 100% ऊर्जा प्राप्त है इसमें, वो यहाँ पे जाएगी, ट्रांसफ़र होगी हिरन में। तो हिरन की 100% जिसने ऊर्जा ली है उसमें कुछ ऊर्जा इसकी सांस लेने में खर्च होगी। तो मान लीजिए 90% ही ऊर्जा मिली, तो वो 90% अब शेर में जाएगा। तो शेर ने 90 प्राप्त किया, तो शेर ने भी तो सांस ली होगी, तो उस हिसाब से 90 में 10 घट गया श्वसन क्रिया में, तो इसका कितना बचा, 80 बचा। ये 80 अब जाएगा बाज खाएगा, तो बाज भी तो उड़ेगा, सांस लेगा, तो उसको कितना मिला, 70। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि कुल जो ऊर्जा होती है वो स्थानांतरण में कुछ कम भी हो जाती है। तो वृद्धि होती है और विकास, दोनों चीज। आगे हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करने के पश्चात उनमें संचित ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ताओं से द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ताओं में पहुंचती है। जैसे कि हम लोग ने बात कर ली थी, घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा और शेर को बाज खाएगा। तो ये हो गया द्वितीयक और तृतीयक। पौधे एवं जंतुओं के मरने के उपरांत उसमें संचित रूपांतरण अब घटकों में हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे पौधों घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, शेर को बाज खाएगा। आगे इन जीवों के श्वसन से ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडल में लौट जाता है। घास में 100% ऊर्जा है, वो स्थानांतरण करेगी हिरन में। तो हिरन ने तो 100% खाया, लेकिन वो श्वास लेगा, भागेगा, दौड़ेगा, तो उसमें वो ऊर्जा कम होगी, तो वो 90 हो जाएगी। फिर वो
90% ऊर्जा है, चलिए ठीक है। फिर वो सूर खाएगा हिरन को, मतलब शेर खाएगा हिरन को। तो हिरन ने जब 90% खाया तो वो भी तो सांस लेगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो उसमें भी ऊर्जा कम होगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एकत्रित नहीं कर सकता है। आगे समानता, जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है तो उसका अधिकांश भाग वायुमंडल में लौट जाता है। कहने का तात्पर्य वही था कि कुछ भाग श्वसन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम में तथा एक ही दिशा में चलता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य से प्रथम उत्पादक में हरे पौधे आते हैं। ये फिर द्वितीयक उपभोक्ता में शाकाहारी इसको खाएगा, गाय आए खाएगी इसको। फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी में शेर आएगा, शेर उसको खाएगा। अब शेर जब की डेथ होगी, शेर जब मरेगा तो उसका अपघटक होगा जीवाणु द्वारा। फिर ये यहाँ से ये मृदा में परिवर्तित होगा और फिर मृदा से फिर ये हरे पौधों में अपघटित हो जाएगा, या जीवाणुओं से ये डायरेक्ट वायुमंडल में हो जाएगा और फिर वायुमंडल में होने के बाद ये फिर पौधों के पास चला जाएगा। तो ये एक चक्र है, साइकिल, ये चलती ही रहती है अनंत काल तक। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा प्लांट को मिली, प्लांट से यहाँ पे आप चींटी को देख सकते हैं, केचुआ को देख सकते हैं। इसको कौन खाएगा? बाज खा गया। या प्लांट है, चूहा है, चूहे से बाज है। इसी तरीके ऊर्जा का स्थानांतरण चलता रहता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात करेंगे ऊष्मा गतिकी के नियम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 4 होगा, ये थर्ड पार्ट था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।